अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कंपटीशन में आ भी चुका है और बहुत ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस हैं जेईई मेंस में या फिर एडवांस ऑब्जेक्टिव में भी। एडवांस ऑब्जेक्टिव में तो कम चांसेस हैं, जेईई मेंस में, नीट के एग्जाम में या अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया गया है, कर्व है ऐसे, और इस ग्राफ को देखने पे देख के इस ग्राफ के बेस पे आपको बताना है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 3 मीटर। मतलब यहां पे जब x की वैल्यू 3 मीटर है तो ग्राफ पे पॉइंट जा रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड है। पूछा है एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो हम लोग एक्सेलरेशन, हम लोग को पता है कि एक्सेलरेशन हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, dv/dt। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं फिर, क्योंकि यहां पे v t का फंक्शन नहीं है, v किसका फंक्शन है, x का, तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा, तो ये हो गया dv/dx कर दिया, बट अब ये दोनों इक्वल नहीं है तो इंटू dx/dt कर देंगे फिर से। तो ये मैथ्स में आप लोग पढ़ोगे, जो है मैथ्स वाले सर बताएंगे कैसे हुआ। अभी तो इतना तो समझ में आ गया, dv/dt इक्वल टू dv/dx कर दिया, तो फिर से dv/dt लाना है तो dx/dt कर दिया, तो जिससे dv/dt के बराबर रहेगा ये। अब dx/dt जो है ये क्या होगा, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, तो ये टर्म हो गया वेलोसिटी, तो ये हो गया वेलोसिटी एंड ये dv/dx जो बचा रह गया। तो एक्सेलरेशन जब v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ होता, vt ग्राफ दिया होता, तब तो हमारा इससे काम चलता। अगर v एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, vx ग्राफ दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन को हम लोग को v dv/dx यूज करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग यूज करते हैं, इसी से निकलेगा dv/dx क्या हुआ, dv/dx हम लोग डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट से जानते हैं कि dv/dx इज द स्लोप ऑफ टैंजेंट ऑन विच ग्राफ, तो vx ग्राफ। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग देखें, आप इसको कैलकुलेट करें, हम लोग को किस टाइम पे चाहिए, हम लोग को चाहिए कि जब x की वैल्यू 3 मीटर है तब एक्सेलरेशन। तो x की वैल्यू जब 3 मीटर है तो यहां से जा रहे हैं, ग्राफ पे ये पॉइंट दिख रहा है और इस पॉइंट पे ये टैंजेंट ड्रॉ किया हुआ दिख रहा है क्वेश्चन में, और ये यहां से 120 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो इसका टैंजेंट का जो स्लोप होगा वो हो जाएगा tan 120 डिग्री इंटू इस पोजीशन पे क्या वेलोसिटी की वैल्यू है, तो ये दिया हुआ है 4 है वैल्यू, तो 4 इंटू tan 120 डिग्री। अब tan 120 डिग्री अगर कैलकुलेट करो तो tan 120 डिग्री इज माइनस ऑफ tan 60 डिग्री, माइनस ऑफ tan 60। 120 को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो tan 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, इसलिए ये हो गया माइनस tan 60 डिग्री, एंड tan 60 डिग्री इज हाउ मच, √3। तो ये आ गया आंसर -4√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, -4√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, तो ए इज dv/dt, ये तो बड़ा आसान है, सारे बच्चे तुरंत समझ जाते हैं। अगर vt ग्राफ होता, एक्सेलरेशन पूछा होता, तो स्लोप ऑफ टैंजेंट ऑन vt ग्राफ यहां से, बट vx ग्राफ दिया है तो हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा, a इक्वल टू v dv/dx। ठीक है, dv/dx स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन vx ग्राफ हो जाएगा, और वहां पे फिर v से मल्टीप्लाई होगा जिस पॉइंट के भी करस्पॉन्डिंग पूछा गया होगा। तो ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया डिस्कशन। अब देखो बच्चों, हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस अभी तक जो है एक्सेलरेशन पे डिस्कशन कर लिया है। तो इस सेशन में हम लोगों ने एक्सेलरेशन पढ़ा था, जिसमें हमने एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के विषय में जाना, ग्राफ से उसको कैसे निकालेंगे ये सीखा। तो और उस जो कंसेप्ट हमने सीखा उस पे फिर हमने 5-6 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, जिससे एक आइडिया लग जाए कि हमें एक्सेलरेशन अगर निकालने के लिए आता है, या एवरेज एक्सेलरेशन या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, एक अच्छा आइडिया लग गया है। तो ये सेशन अब यहाँ पे ही काफी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और फर्दर प्रैक्टिस के लिए हम लोग और एडिशनल क्वेश्चंस आगे लेंगे, बट इस सेशन में यहाँ तक ही एक बेसिक आइडिया लग चुका है अब आपको एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो इन नेक्स्ट सेशन हम लोग जो है वी विल डिस्कस अबाउट द इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, चलिए तो जो है अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।